से खुदावन खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा। Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 Glory, hallelujah. hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. आदर स्तुति और महिमा के योग्य परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं और हम आपके नाम को बुलंदी पर उठाते हैं। हमारी प्रार्थना को सुन करके उत्तर देने वाले परमेश्वर, हमारी हर एक आवश्यकता को अपने आसमानी भंडार से पूरा करने वाले परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते खुदा गुज़रे हफ्ते की तमाम आशीष के लिए जो कि आपने हमको दी। हर पल आप हमारे साथ में रहे, दुष्ट की हर एक युक्ति को आपने फेल करके अपने आनंद, अपने छुटकारे से आपने हमको भरा। हम आपका धन्यवाद देते, धन्यवाद देते खुदा कि एक बार फिर से आपने हमको ये मौका दिया कि हम आपकी उपस्थिति में आकर के हम आपकी आराधना करने पाए, स्तुति करने पाए और प्रशंसा करने पाए। आप महान हैं, आप महान हैं और आप महान हैं प्रभु। जबकि हम समय आपकी हुजूरी में आए, आपकी उपस्थिति में आए, आपकी आराधना करने के लिए, हम चाहते हैं प्रभु कि हमारी सहायता करें, हमारी सहायता करें। आराधना में, प्रार्थना में, वचन में, गवाही में, जो कुछ भी हम आज की सुबह करते हैं, हम चाहते हैं खुदा कि आप हमारे साथ में रहने पाए। एक एक जन को छुए खुदावन जो कि हमारे साथ में आज की आराधना में जुड़ता है, एक एक जन को छुए। और प्रभु हम चाहते हैं कि हम आराधना करते आपकी उपस्थिति हमारे जीवनों में, हमारे घरों में और हमारी कलीसिया में आने पाए प्रभु। और आपकी उपस्थिति हमको तब्दील करने पाए, एक एक जन के हृदय से बोले और बातचीत करें। आज की आराधना प्रभु लोगों के जीवनों को छूने पाए प्रभु, उनके जीवनों को बदलने पाए प्रभु। जबकि हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति हमको छू ले, एक एक जन को छू ले प्रभु। और हम चाहते हैं प्रभु तमाम जो गलतियां हैं पिता वो जाने पाए, हर एक पाप पिता हमारे बीच से जाने पाए पिता, हर एक नाफरमानी हमारे बीच से जाने पाए पिता परमेश्वर। आज्ञाकारिता आने पाए, आराधना आने पाए, स्तुति आने पाए पिता परमेश्वर। आपकी दया, आपके अनुग्रह को अपने बीच में चाहते हैं पिता परमेश्वर। आप देखें उस हमारी इस पूरी सभा को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हम चाहते हैं प्रभु एक एक चीज में हमारी सहायता करें, जो कुछ भी हम करते हैं वो आपकी इच्छा के मुताबिक और आपकी आत्मा के कंट्रोल में होने पाए। देखें, संभाले, अपनी भली भावने सुरक्षा को हमारे बीच में पूरी करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिएगा, ग्रहण कीजिएगा। आमेन एंड आमेन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। क्या खूबसूरत बात है मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने एक और मौका हमको दिया कि हम उसकी आराधना कर सकें, उसकी स्तुति कर सकें, उसके चरणों में बैठ के हम उससे सीखने पाए। हालेलुया। हम कुछ गीतों गाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया जीसस। हालेलुया। उठाएंगे, हम सांस बचाएंगे, यीशु महान अपना भी सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम सांस
Thank you, Lord. Hallelujah. हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। प्रिय, हम पढ़ने के लिए निकालेंगे वचन से भजन संहिता की पुस्तक उसका 3 अध्याय, साम चैप्टर 3। हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे और परमेश्वर की ओर अपने मन को हम लगाएंगे। हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। Hallelujah. तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ और वो अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। मैं लेटकर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पांति बांधे खड़े हैं। उठ हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है और तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाले हैं। उद्धार यहोवा ही से होता है। हे यहोवा, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. एक बार फिर से मेरे प्रिय भजन को हम देखेंगे ताकि उत्साहित हृदय के साथ में हम परमेश्वर की आराधना करने पाए। Yes, one more time. हे यहोवा, यहोवा, मेरे सताने वाले मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, कितने बढ़ गए वे हैं, जो मेरे विरुद्ध उठते जो मेरे हैं विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं। वो बहुत हैं। यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए। कितने बढ़ गए। जो सताने वाला है, जो शैतान है, जो दुष्ट है, वो इस कोशिश में रहता है किसी तरीके से वो हमारे विश्वास को हिला दे, किसी तरीके से वो हमको परमेश्वर की उपस्थिति से वापस अपने राज में लेकर के चला जाए। और इसलिए वो एक असफल कोशिश फिर से करता है कि और आक्रमण को बढ़ाता है और सर को बढ़ा करके वो हमारे ऊपर आता है ताकि किसी तरीके से हमको गिरा दे, किसी तरीके से हमको हरा दे, किसी तरीके से परमेश्वर की उपस्थिति से वो हमको बाहर लेकर के चला जाए। पर मेरे प्रियो, हम तो वो लोग हैं जो कि परमेश्वर पे भरोसा करते हैं। हम तो वो लोग हैं जिसका एतबार परमेश्वर पिता के ऊपर है और हम हिलने वाले नहीं, हम डगमगाने वाले नहीं। हम जानते हैं जितना बड़ा युद्ध होता है उतना बड़ा प्रतिफल भी होता है। हालेलुया। हम जानते हैं जब कभी युद्ध आता है तो वो हमको अगले स्तर के ऊपर लेकर के जाता है और वो बड़े प्रतिफल के साथ में होता है। हालेलुया। मेरे प्रिय, क्या खूबसूरत बात है कि हम अपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने वाले लोग हैं और हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है और हमको बचा लेने वाला परमेश्वर, हमको बचा लेने वाला परमेश्वर। ऐसी परिस्थितियां, जब परिस्थितियां गंभीर होती हैं तो वो हमको ये बताती हैं कि हमारा परमेश्वर हमारे लिए ये भी कर सकता है, हमारे लिए ये भी कर सकता है, हमारे लिए ये भी कर सकता है। और जब आप इस इम्तिहानों से जब पार हो जाते हैं, आपके मन में यकीन आ जाता है और भय गायब हो जाता है, भय गायब हो जाता है। जब आप ऐसे परिस्थितियों से होकर के गुजरते हैं, जब आप ऐसे मौसमों से होकर के गुजरते हैं, उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में आपकी जिंदगी से भय गायब हो जाता है। आपको मालूम होता है परमेश्वर आपके साथ में है और कोई चीज अब हमको नहीं डराते, अब हमको विचलित नहीं करते। हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठते जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं। बहुत है। वो सोचते हैं कि यस में हम गिरा देंगे और हम इनको हरा देंगे और उनको लगता है कि वो परमेश्वर के लोगों के ऊपर विजय को प्राप्त कर लेंगे, पर ऐसा होने नहीं जा रहा है, ऐसा होने नहीं जा रहा। हम डगमगाने वाले नहीं हैं और हमारा परमेश्वर जो है वो असमर्थ परमेश्वर नहीं है। हम डगमगाने वाले लोग नहीं कि हम डगमगा जाएं और ऐसा भी नहीं है कि हमारा परमेश्वर कहीं से असमर्थ है कि वो हमारे दुखों में हमारा सहारा ना बन सके। जी आमेन। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं जी कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। जी, बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमको अनंत जीवन दिया है। प्राण की हानि, व्हाट इज दैट? वो क्या होती है? प्राण की हानि क्या होती है? यीशु में तो हमको अनंत का जीवन मिलता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई मुझ पर विश्वास करेगा तो वो कभी नहीं मरेगा और मर भी जाएगा तो वो हमेशा जीवित रहेगा। प्रभु यीशु मसीह में हमको अनंत जीवन मिलता है। हम वो लोग नहीं है जो कि प्राण की हानि से डरते हैं। यस, होंगे कुछ लोग संसार में जो कि इस बात से डरते होंगे, अरे कहीं
कहीं हम मर नहीं जाए, कहीं हमारे प्राण की हानि नहीं हो जाए। हम वो लोग नहीं हैं जो प्राण की हानि से डरते। हमें मालूम है हमारा प्राण परमेश्वर के हाथ में। आमीन, जब तक कि वो हालेलुया। चाहेगा तब तक कि वो हमको संसार में जीवित रखेगा, और जब तक कि हम यहाँ पे रहेंगे हम अच्छे से रहने जा रहे हैं, हम भलाई से रहने जा रहे हैं और हम विजय में रहने जा रहे हैं। और जब परमेश्वर की इच्छा होगी हमारी आंखें बंद होंगी और हम यहाँ से उठ करके हम उसके राज में, उसके स्वर्ग में प्रवेश करने जा रहे हैं। हालेलुया। जी जी, बहुत से कहते हैं कि उसका मेरे प्राण के विषय में कहते हैं जी, कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। जब हम दुष्ट को, जब हम आक्रमण को अपने ऊपर आते देखते हैं, जब हमको आक्रमण दिखाई देता है, हमारे मुंह से क्या निकलता है? हमारे मुंह से निकलता है बाबा ये चीजें हैं, ये परिस्थितियां हैं, ये हालात हैं, ये चीजें ऐसी और वो चीजें ऐसी, पर तू ए यहोवा मेरे चारों ओर से मेरी ढाल है। ये बातें यहाँ पे हैं, ये सी चीजें यहाँ पे, लेकिन परमेश्वर यहोवा इन तमाम चीजों के बीच में आप मेरी ढाल हैं, आप मेरी महिमा है, आप मेरे मस्तक को ऊंचा करने वाले परमेश्वर। यस, मैं इन चीजों को डिनाई नहीं करता, हम चीजों को इनकार नहीं करते कि ये चीजें ऐसी, पर इन तमाम चीजों के बीच में परमेश्वर आप चारों ओर से हमारी ढाल है। और न सिर्फ हमारी ढाल है, पर आप हमारी महिमा और हमारे मस्तक को ऊंचा करने वाले परमेश्वर। हमारी महिमा और हमारे मस्तक को ऊंचा करने वाले परमेश्वर। जब डैनियल शेरों की मान में गया, फिर क्या होता है? शेर उसको खाने गए। जब डैनियल शेर की मान में गया, परमेश्वर उसके चारों ओर से उसकी सुरक्षा थे और उसकी महिमा और उसके मस्तक को ऊंचा करने वाले परमेश्वर थे। जब वो शेरों की मान में गया, उसके बाद में क्या होता है? उसकी एक नई आइडेंटिटी होती है, उसकी नई पहचान होती है। लोग उसको फर्क तरीके से देखने लगे। ये वो लोग हैं जो कि परमेश्वर के द्वारा प्रेम किए गए लोग हैं। ये वो लोग हैं जिनकी रक्षा परमेश्वर करता है। ये वो लोग हैं जिनके साथ में परमेश्वर हमेशा रहता है। जी हालेलुया। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ जी, और वो अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। Amen। मैं लेट कर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को, मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ। मैं ऊंचे शब्द से, मैं खामोशी में नहीं, मनी मन नहीं, मैं आराधना करने वाला जानू। और मैं जोर से आराधना करता हूँ। चलते फिरते उठते बैठते कहीं रास्ते में जा रहे, हम आराधना करने वाले लोग हैं, हम महिमा करने वाले लोग हैं। हम वो लोग नहीं हैं जो कि इस बात से शर्मिंदा है कि हम यीशु को जानते हैं। नहीं, हम वो लोग नहीं है। हम वो लोग हैं जो कि इस बात में घमंड को पाते हैं और हम आराधना करते हैं। दिल खोल करके, मुंह खोल करके हम प्रभु की महिमा करने वाले लोग हैं। यस यस जी। मैं लेट कर सो गया जी, फिर जाग उठा जी, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। यहोवा मुझे संभालता है। हालेलुया। मैं तमाम बातों को नहीं जानता, मैं एक बात को जानता हूँ कि यहोवा मुझे संभालता है और बस मेरे लिए काफी है। और बस ये मेरे लिए काफी। परमेश्वर हमको संभालता है and that is enough for us। और ये हमारे लिए काफी है। जी, मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जी, जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पांति बांधे खड़े हैं। जी, उठ हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है और तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाले हैं। उद्धार यहोवा ही से होता है। हे यहोवा, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। मैं उन 10,000 लोगों से नहीं डरता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे प्रियो, क्या आप अपनी परिस्थिति से डरते हैं? क्या आप डॉक्टर की रिपोर्ट से डरते हैं? क्या आप अपने फाइनेंशियल स्टेटस से क्या आप डरते हैं? क्या अपनी बैंक की जो बैलेंस शीट है क्या आप उससे डरते हैं? हाँ, क्या आप वो जन हैं जो कि परिस्थिति से डर जाते हैं, दुष्ट को देख के डर जाते हैं, बीमारी को देख के डर जाते हैं? या आप वो जन है जो कि विश्वास में मजबूत है? और क्या आप अपनी बीमारी से, क्या आप अपनी परिस्थितियों से ये कह सकते हैं सद्रक, मेशक और अबेदनगो की तरीके से कि हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर हमको तुमसे बचा सकता है। हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर हमको इन बीमारियों के ऊपर, इन निराशाओं के ऊपर, इन दुखों के ऊपर, इन समस्याओं के ऊपर, इस विरोध के ऊपर वो हमको विजय दे सकता है। हम जानते हैं। फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अपनी परिस्थिति को कैसे देखते हैं? क्या आप उनसे डरते हैं?
क्या आप उनसे घबराते हैं? क्या आप उनसे भयभीत होते हैं? क्या आप उनसे कहते हैं यस, मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर मेरी तरफ है, मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर मेरी तरफ है और विजय मेरी जिंदगी का हिस्सा होने पाएगी। हालेलुया। हालेलुया। उद्धार यहोवा ही से होता है। उद्धार यहोवा ही से होता है और हम उसको जानते हैं आमेन। और वो हमको जानता है। आमेन। हालेलुया। मेरे प्रिय, क्या एक खूबसूरत समय हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे, क्योंकि वो भला परमेश्वर है और सर्वदा वो भला है, वो हमेशा भला रहता है। हर सीजन में, हर मौसम में वो भला परमेश्वर है। हम उसकी आराधना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम उत्साहित रहते हैं, हम आनंदित रहते हैं, क्योंकि उद्धार तो परमेश्वर यहोवा ही से होता है। हालेलुया, Amen. हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, Hallelujah. महिमा हो, बड़ाई हो, धन्यवाद हो प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। Jesus. यहोवा मेरा प्रभु, यहोवा मेरा राजा, यहोवा तारनहारा, यहोवा परमेश्वर, यहोवा मेरा प्रभु, यहोवा मेरा राजा, यहोवा तारनहारा। El Shaddai, El Shaddai, सर्वशक्तिमान तू है। 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 यहोवा परमेश्वर, यहोवा मेरा प्रभु, यहोवा मेरा राजा, यहोवा तारनहारा, यहोवा परमेश्वर, यहोवा मेरा प्रभु, यहोवा मेरा राजा, यहोवा तारनहारा। बेनज़र, अभी तक तू मेरे साथ है। 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 यहोवा परमेश्वर, यहोवा मेरा प्रभु, यहोवा मेरा राजा, यहोवा तारनहारा, यहोवा परमेश्वर, यहोवा मेरा प्रभु, यहोवा मेरा राजा, यहोवा तारनहारा। एलोही, एलोही, तू मेरा चरवाहा है। 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 यहोवा परमेश्वर, यहोवा मेरा प्रभु, यहोवा मेरा राजा, यहोवा तारनहारा, यहोवा परमेश्वर, यहोवा मेरा प्रभु, यहोवा मेरा राजा, यहोवा तारनहारा। El Shaddai, El Shaddai, सर्वशक्तिमान
तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। यीशु ने हमें छुड़ाया है पाप के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से, यीशु ने हमें छुड़ाया है पाप के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा उसकी शाप से, हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा उसकी शाप से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, यीशु की स्तुति, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। यीशु ने हमें छुड़ाया है पाप के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से, यीशु ने हमें छुड़ाया है पाप के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। यस लॉर्ड, हम आराधना करते हैं, ऊंचे स्वर से यीशु की महिमा करते हैं, क्योंकि अब हमें छुड़ाते हैं प्रभु हर एक पाप के बंधन से, हर एक बुरी आदत से। ओ यीशु, हम आपकी स्तुति करते हैं, छुड़ाने वाले प्रभु, बचाने वाले यीशु, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, शत्रु के पंजे से छुड़ा लेने वाला
वाला प्रभु उसकी स्तुति करे प्रियो। हालेलुया, वो महान है, मेरा प्रभु महान है, वो बहुत उत्तम है हमारे लिए, वो बहुत भला है हमारे लिए। हालेलुया यीशु। Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. हालेलुया यीशु। सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती
आपको जय देते हैं प्रभु। यीशु हम आपकी स्तुति करते हैं। Yes Lord, हालेलुया। इसलिए आपको हम invite करते हैं अपने जीवन में। यीशु, आमेन, हालेलुया। यीशु, हालेलुया। आपकी स्तुति हो। Yes Lord, आमेन, हालेलुया। ओ यीशु, धन्यवाद प्रभु जी। मेरे मन में तू ही तू, मेरी नज़र में तू ही तू, मेरे होठों पर तू ही तू, मेरे दिल में तू ही तू, मेरे मन में तू ही तू, मेरी नज़र में तू ही तू, होठों पर तू ही तू, मेरे दिल में तू ही तू, मेरे मन में तू ही तू, मेरी नज़र में तू ही तू, होठों पर तू ही तू, मेरे दिल में तू ही तू। जय यीशु, तेरी जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, ये उत्सव का पल है, ये आनंद का पल है। ऐसी बहुत सारी बातों से हम संघर्ष करते रहे जिससे कोई हमें निकाल नहीं सकता। अपनी आंखों को बंद करें प्रियो, उस जय को स्मरण करें जो यीशु के नाम में हमें मिली है, और उस आनंद को माना है जिसके नाम के द्वारा हम छुड़ा लिए गए। इसलिए यीशु तेरी जय हो प्रभु, तेरी जय हो प्रभु हमें छुड़ा लेने के लिए। यीशु आपकी जयकार हो, आपकी महिमा हो। हम ऊंचे स्वर से कहते हैं यीशु तेरी जय हो, यीशु तेरी जय हो, यीशु तेरी जय हो। हालेलुया, क्योंकि यीशु आपने हमें बचाया है, यीशु आपने हमें छुड़ाया है, यीशु आपने हमें निकाला है पाप के बंधन से, दुष्ट की गुलामी से। यीशु आपने हमें छुड़ाया, इसलिए हम आपकी जयकार करते, महिमा करते, बड़ाई करते मेरे प्रभु परमेश्वर। हम स्मरण कर करके आपको धन्य कहते। ओ महिमा मिले मेरे प्रभु यीशु आपको। जय जयकार हो प्रभु आपकी। धन्यवाद यीशु, निकाल लेने के लिए, संभाल लेने के लिए, हमारे जीवन में आपने बदलाव को दिया। हम आपकी महिमा करते हैं यीशु। केवल आप ही हैं जो हमें निकाल लेते हैं प्रभु। इसलिए यीशु मसीह हम चाहते हैं वो जीवन जो आपकी दया की वजह से हमें मिला है उसको हम संभाल सके, संवार सके। हमें से हर वो जन जो इस समय हमारे संग मिलकर आराधना कर रहा है, मैं हर एक के लिए यीशु के नाम में प्रार्थना करना चाहती प्रभु, जिम्मेदार बनने के लिए मदद करें। जो दया आपने हम पर की है वो निरंतर बढ़ती चली जाए। जो जीवन आपकी कृपा से हमें मिला है और अनुग्रह से हमें मिला है, हम उसको आपकी महिमा के लिए और संवारने पाए और समर्पित करने पाए, और प्रभु आपकी खुशी और आनंद बन जाए। अपने प्रिय लोगों के साथ में पिता, हम लोग अपने जीवन को आपके हाथ में सौंप देते हैं, उस गवाही को रखने के लिए, उस गवाही को देने के लिए जो काम आपने हमारे जीवन में किए हैं।
हम अवसर को बहुमूल्य समझना चाहते हैं प्रभु। हम सबकी मदद करें प्रभु। हमारे जीवन को आप अपनी सामर्थ से, अभिषेक से भरें। हम इस समय के लिए प्रभु हम चाहते हैं अनुग्रह करें हर एक पर, ताकि हर एक जन और समर्पित हो सके आपके हाथों में, ताकि आप और बड़ी जय को और बड़े छुटकारे को हमारे जीवन में ला सके। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, हम कई बार सीमित कर देते हैं परमेश्वर के चमत्कारों को अपने जीवन में देखने के लिए, क्योंकि हमारी जो सोचने की बुद्धि है वो बहुत सीमित है, और जो परमेश्वर की बुद्धि है वो असीमित। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो पृथ्वी को बुलाता है, वो आकाश को बुलाने वाला परमेश्वर है। वो तारों को नाम लेकर बुलाता है। हम कितना सोच पाते हैं? थोड़ा सा जो सामने दिख रहा होता है, या जो पीछे पछतावे हैं, या जो पीछे की बातें हैं, हम बस उतना ही सोच पाते हैं। पर परमेश्वर के पास में आप सबके लिए बहुत तायत से सुंदर योजनाएं हैं। जब मैं प्रभु से पूछ रही थी, पिता आपके लोगों से मुझे क्या कहना है, परमेश्वर ने मेरे मन में इस प्रकार से बातों को डाला। उसके पास में आप सबके लिए, हम सबके लिए बहुत असंख्य योजनाएं हैं, असंख्य। हम सोच नहीं सकते। हमको लगता है हमेशा यहीं पे आके लग रहा चीज़ें खत्म हो रही हैं। नहीं प्रियो, वो परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो हम सोच भी नहीं सकते वहाँ से वो अद्भुत कामों को लाकर प्रकट करते हैं। बस आवश्यकता ये, हम लोग अपने आप को उसके हाथों में सौंपें और उसके तरीके से जिएं, ताकि वो अपनी अद्भुत असंख्य योजनाओं को हमारे जीवन में प्रकट कर सके। वो खड़ा है, वो वेट करता है हमारा कि हम कैसे उस ओर देखें और वो हमें बढ़ा सके, संवार सके और उस महिमा में लाके खड़ा कर सके जो उसने हमारे लिए रखी है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। Amen, amen, hallelujah, thank you Jesus। परमेश्वर का धन्यवाद इस खूबसूरत आराधना के लिए जो कि उसकी आत्मा की अगुवाई में होने पाई। और मैं विश्वास करता हूँ कि आपका जीवन ज़रूर से छुआ गया होगा। मेरे प्रिय, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, और वो ये कि मैंने अक्सर कई लोगों को इस प्रकार से देखा है कि जब वो डॉक्टर को देखते हैं तो वो खुश हो जाते हैं। अभी बहुत तबीयत ख़राब थी, बहुत बीमार थे, और जहाँ उन्होंने डॉक्टर की शक्ल को देखा, अभी इलाज शुरू नहीं हुआ है, अभी दवाइयाँ गई नहीं, अभी इंजेक्शन नहीं हुआ दिया गया उनको, बट द मोमेंट दे सी द डॉक्टर, जैसे ही वो डॉक्टर को देखते हैं उनके चेहरे के ऊपर चमक आ जाती है, एंड दे आर सो हैप्पी कि अब डॉक्टर के पास में आ गए हैं और चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मेरे प्रिय, अगर डॉक्टर को देख के आप खुश हो सकते हैं, सो परमेश्वर को देख करके आपका हाल क्या होना चाहिए? हालेलुया। यू नो, परमेश्वर के पास में आपको जाना नहीं पड़ता, वो हमेशा हमारे साथ में रहता है, हमेशा हमारे साथ में रहता है। अगर आप डॉक्टर को देख करके खुश हो सकते हैं, सो परमेश्वर को देख के आपको चलना चाहिए, आपको कूदना चाहिए, और आपको आनंदित होना चाहिए। उस पलों में भी, उन दुखों में भी, उन समस्या में भी हम उछलते हैं, हम कूदते हैं, हम आराधना करते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर राज करता है। आमीन, हालेलुया। हमारा परमेश्वर राज करता है। मेरे प्रिय, क्या खूबसूरत पल होगा कि हम परमेश्वर को अपने धन्यवाद की भेंट दे सकते हैं। हालेलुया। अपने दान, अपने दसवें से हम प्रभु की आराधना करेंगे, उसकी महिमा करेंगे, प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए जो कि धन्यवाद की भेंट को और दसवें को प्रभु को देते हैं, और जो नहीं भी देते हैं हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु की आशीष आपके जीवन को भी छूने पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर, जो ये जीवन है ये आपकी दया की वजह से है। प्रभु, जो कुछ हमारे पास में है वो सब आपके अनुग्रह की वजह से, इसलिए कि हमको मौका मिला है प्रभु आपको आदर देने के लिए, धन्यवाद देने के लिए, दसवांश देने के लिए, बीज बोने के लिए, भेंट देने के लिए। प्रभु, हम इस मौके का हर्ष के साथ में, पूरे आनंद के साथ में प्रभु जी इस मौके का इस्तेमाल करना चाहते हैं। हर वो जन जो प्रभु अपनी मुट्ठियों को खोलता है, अपने विश्वास को बढ़ाता है प्रभु, और आपको समझ के धन्यवाद देता है प्रभु जी, हम प्रार्थना करना चाहते हैं कलीसिया के रूप में, पिता आप हर उस जन को आशीष दें प्रभु, निरंतर
निरंतर वो आपकी पहचान में और बढ़ते चले जाएं और अपने देने के द्वारा आपसे उत्तम बातों को, आशीषों को प्राप्त करने पाए। यीशु के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। Amen and amen. Hallelujah. मेरे प्रिय, टेक्नोलॉजी ने हमको कुछ अच्छी बातें सिखा दी हैं। और क्या होता है कि हम लोग हर कुछ देर के बाद में अपने फ़ोन में व्हाट्सएप चेक करते हैं, कहीं किसी का कोई मैसेज तो नहीं आ गया, कहीं कोई हमसे कुछ कह तो नहीं। अब खट से उसको चेक करते हैं, किसका मैसेज आया, किसका संदेश आया। मेरे प्रिय, परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं, कि आप सुनना चाहते हैं कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। हालेलुया। अनुमति दें कि आप परमेश्वर के वचन को सुनने पाएं और वो आपके जीवन को शेप देने पाए। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। उत्पत्ति उसका 33वां अध्याय, उसके पहले पद से चौथे पद को हम लोग देखेंगे। जेनेसिस चैप्टर 33 वर्सेस 1 to 4। याकूब ने आंखें उठाकर ये देखा कि एसाव 400 पुरुष संग लिए हुए चला आता है। तब उसने बच्चों को अलग अलग बांटकर लिया और राहेल और दोनों दासियों को सौंप दिया। और उसने सबसे आगे लड़कों समेत दासियों को, उसके पीछे लड़कों समेत लिया को, और सबके पीछे राहेल और यूसुफ को रखा। और आप उन सब के आगे बढ़ा और 7 बार भूमि पर गिर के दंडवत की और अपने भाई के पास पहुंचा। तब एसाव उससे भेंट करने को दौड़ा और उसको हृदय से लगाकर गले से लिपट कर चूमा। फिर वे दोनों रो पड़े। Amen and amen. Hallelujah. परमेश्वर जो है वो अद्भुत परमेश्वर है और हैरान करने वाले काम वो हमारे जीवन में करते हैं। मेरे प्रिय, एक बात जो कि मसीही जीवन को बाकी और जीवन से अलग करती है, और वो ये कि परमेश्वर हमारे बीच में हैरान करने वाले काम को करते हैं। आप परमेश्वर के वचन को उठा के देखें और आपको वहां पे ढेर सारे लोग मिलेंगे। वो लोग जिन्होंने परमेश्वर से प्रेम किया, वो लोग जो कि परमेश्वर के आज्ञाकारी होने पाए, वो लोग जिन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर की शिक्षाओं को ग्रहण किया। हमने देखा कि उनके जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत कार्यों को किया, हैरान करने वाले कामों को परमेश्वर ने उनके जीवन में किया। आप अब्राहम के जीवन को उठा के देखें और आप देखेंगे कि कैसे हैरान करने वाले काम परमेश्वर अब्राहम के जीवन में करते रहे। हम यूसुफ के जीवन में देखते हैं, जब वो बच्चा ही था, जब वो छोटा था, तब से परमेश्वर से सपनों के द्वारा बातचीत करते थे, अपने भेदों को उसके ऊपर प्रकट करते थे। जब उसके भाइयों ने उसको बेच दिया, हम देखते हैं गुलामी के दिनों में भी परमेश्वर उसके साथ में रहने पाए और अद्भुत काम उसके साथ में हो रहे थे। जब वो जेल में पहुंचा तो जेल में भी वो सपनों के मतलबों को बता रहा है, बिल्कुल ठीक ठीक तरीके से। अद्भुत और हैरान करने वाले काम मेरे प्रियो यूसुफ के जीवन में होने पाए, दाऊद के जीवन में होने पाए, डैनियल के जीवन में होने पाए। मेरे प्रियो, ढेर सारे लोगों के जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत कार्य को किया। हम अपने जीवन को भी देखते हैं मेरे प्रियो, पीछे मुड़ करके जब हम देखते हैं, हम पाते हैं कि प्रभु ने बड़ी बड़ी गवाही हमारे जीवन में डाली। ऐसी चीजें जिनकी हमने कल्पना नहीं की थी, ऐसी बातें जो कि हम सोच नहीं सकते थे। हम सोच नहीं सकते थे कि कैसे हम इन दिक्कतों से, इन समस्याओं से, इन परिस्थितियों से, इन हालातों से बाहर निकलेंगे। पर हमने देखा कि परमेश्वर ने अद्भुत काम हमारे जीवन में किए। हैरान करने वाली चीजें परमेश्वर ने हमारे बीच में की। अपने हाथ को बढ़ा करके उसने हमको छू लिया और आश्चर्य कर को उसने हमारे जीवन में किया। मेरे प्रिय, हम यहाँ पर भी याकूब के जीवन में भी हम यहाँ पे देखते हैं वो बात जिससे याकूब पिछले 20 साल से डर रहा था। 20 साल से डरा था। हम देखते हैं परमेश्वर कितनी खूबसूरती से इस काम को करते हैं कि याकूब की दोस्ती जो है वो एसाव से हो जाती है। दोनों लोग गले मिलते हैं, दोनों लोग एक दूसरे को प्यार करते हैं और दोनों लोग रोते हैं, और कितना खूबसूरत ये रिश्ता उनके बीच में हो जाता है। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके बीच में उन कामों को कर सकते हैं जिनकी आपने कभी कल्पना नहीं की है, जो आपने कभी सोचा नहीं है। वो वाले काम परमेश्वर आपके बीच में कर सकते हैं। और मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि जिस मौसम में हम चल रहे हैं, ये हैरान करने वाले चीजों का
का मौसम है और आप तैयार हो जाएं, आप तैयार हो जाएं उन चीजों के लिए आपके जीवन में परमेश्वर हैरान करने वाले काम करने जा रहे हैं। यू जस्ट बी रेडी, आप तैयार हो जाइए अद्भुत चीजों के लिए अपने जिंदगी में। और मेरे प्रिय, जबकि हम लोग वेट कर रहे हैं, जबकि हम इंतजार में हैं, जबकि हम परमेश्वर के सामने ठहरे हुए कि प्रभु हमारे बीच में भी कुछ अद्भुत कामों को करें, कुछ बातें हैं जो कि हमको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जबकि हम एक बहुत विशेष सीजन में चल रहे हैं, हम एक बहुत विशेष मौसम में चल रहे हैं मेरे प्रियो, बहुत आवश्यक है कि हम कुछ बातों को बहुत ध्यान से समझें ताकि हम इस मौसम को पूरी तरीके से एंजॉय करने पाए। पहली चीज जो हमको जान लेना बहुत जरूरी है और वो है यशायाह 62वें अध्याय के पहले से चौथे पद में हम देखेंगे। पहली चीज हमको जान लेना जरूरी है मेरे प्रियो, वो है परमेश्वर और उसके इरादे हमारे लिए। एक बात जो आप अच्छे से समझ जाएं और वो है परमेश्वर को आप अच्छे से इस मौसम में समझ जाएं और उसके इरादों को जो उसने आपके लिए किए हैं, आप इन बातों को बिल्कुल क्लैरिटी के साथ में आप समझने पाए। यशायाह उसका 62वां अध्याय तो उसके पहले पद से चौथे पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जी? सियोन के निमित्त मैं चुप ना रहूंगा जी, और यरूशलेम के निमित्त मैं चैन ना लूंगा। जी, परमेश्वर यहाँ पे क्या कह रहे हैं? सियोन के निमित्त अपने लोगों के निमित्त मैं चुप ना रहूंगा और यरूशलेम के निमित्त मैं चैन ना लूंगा जब तक कि उसकी धार्मिकता प्रकाश के समान और उसका उद्धार जलती हुई मशाल के समान दिखाई ना दे। तब जाति जाति के लोग तेरा धर्म और सब राजा तेरी महिमा देखेंगे और तेरा एक नया नाम रखा जाएगा जो यहोवा के मुख से निकलेगा। तो यहोवा के हाथ में एक शोभायमान मुकुट और अपने परमेश्वर की हथेली में राज मुकुट ठहरेगी। तो फिर त्यागी हुई ना कहलाएगी और तेरी भूमि फिर उजड़ी हुई ना कहलाएगी, परंतु तू हेप्सिबा और तेरी भूमि ब्योला कहलाएगी, क्योंकि यहोवा तुझसे प्रसन्न है और तेरी भूमि सुहागिन होगी। आमेन एंड आमेन। मेरे प्रियो, जबकि आप आगे बढ़ने से पहले कि आप आगे बढ़े, आप जान ले परमेश्वर को और आप जान ले उसके इरादे को जो कि आपके प्रति है। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अद्भुत कामों को हम अपनी जिंदगी में इसलिए अनुभव नहीं करेंगे क्योंकि हम बहुत अच्छे हैं। अद्भुत कामों को अपनी जिंदगी में इसलिए अनुभव नहीं करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए, पर अद्भुत कामों को हम अपनी जिंदगी में इसलिए अनुभव करेंगे क्योंकि परमेश्वर ने इस बात के इरादों को बनाया है और इसने इस बात को ठान लिया है कि वो अपने लोगों को आशीष दे और वो अपने लोगों में और संसार के लोगों में एक फर्क को लेकर के आने पाए। और इसलिए हम इन चीजों को अपनी जिंदगी में अनुभव करेंगे। पहली वर्ष में साफ तरीके से परमेश्वर इस बात को कह रहे हैं, one more time, सियोन के निमित्त मैं चुप ना रहूंगा। परमेश्वर यहाँ कह रहे सियोन के निमित्त मैं चुप नहीं रहूंगा, यरूशलेम के निमित्त मैं खामोश नहीं बैठूंगा और जब तक कि मैं उनको आशीष ना दे दूं, जब तक कि मैं उस फर्क को उनके बीच में लेकर के नहीं आ जाऊं, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ये वो वायदे मेरे प्रियो जो परमेश्वर आपसे कर रहे, ये वो वायदे जो कि परमेश्वर आपसे करे। मेरे प्रियो, ढेर सारी बार हम ढेर सारी आवाजों को सुन रहे होते, ढेर सारी चीजों को अपनी जिंदगी में हम ले रहे थे और उनके अनुसार अपनी जिंदगी को बिता रहे होते। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस समय आप परमेश्वर की आवाज को क्लैरिटी के साथ में, स्पष्टता के साथ में आप सुने और उसके अनुसार आप अपनी जिंदगी को आगे क्यों लेके चलने पाए। ढेर सारी बातें हमको घबराती हैं, ढेर सारी बातें हमको भय में लेके जाती हैं, ढेर सारी बातें हमको आंसुओं में लेके जाती हैं, ढेर सारी बातें हमको निराशा में लेके जाती हैं, क्योंकि ढेर सारी संसार की बातों को हम सुन रहे होते हैं, उसको अपनी जिंदगी में ले रहे होते हैं। पर मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, उन तमाम चीजों को आप किनारे करके आप इस मौसम में और आने वाले सीजन्स में आप परमेश्वर की आवाज को स्पष्टता के साथ में सुने। आप परमेश्वर के वचन को स्पष्टता के साथ में अपनी जिंदगी में आप ग्रहण करने पाए और वो बातें आपके जीवन में राज करने पाए। परमेश्वर का वचन आपकी जिंदगी में राज करने पाए। आप समझे कि परमेश्वर के इरादे आपके साथ में कैसे हैं, परिस्थितियां कैसी हैं, हालात कैसे हैं, चीजें कैसी हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आवश्यक नहीं है। आवश्यक ये है कि परमेश्वर ने क्या ठाना है,
आवश्यक ये है कि परमेश्वर ने आपके प्रति क्या इरादे को बनाया है, और परमेश्वर ने अपने लोगों के प्रति इस इरादे को बनाया है कि वो चुप नहीं रहने जा रहा है, वो खामोश नहीं रहने जा रहा है, वो आपके निमित्त चुप नहीं रहने जा रहा है, वो आपके निमित्त खामोश नहीं रहने जा रहा है, जब तक कि आपकी धार्मिकता को वो प्रकाश क्यों नहीं चमकाने नहीं पाए, जब तक कि आप में और संसार के लोगों में वो उस फर्क को लेकर के नहीं आ जाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर खामोश होने नहीं जा रहे हैं। Hallelujah. God is an amazing God. परमेश्वर हैरान करने वाले परमेश्वर, अद्भुत कार्यों को हमारे जीवन में करने वाले परमेश्वर, और उसने ठाना है कि वो हमारे जीवन में एक खूबसूरत काम को करेगा। हम एक इंपॉर्टेंट सीजन में चल रहे, एक बहुत ही आवश्यक मौसम में हम चल रहे मेरे प्रियो, और इससे पहले कि आप इस मौसम के फलों को एंजॉय करने पाए, कुछ बातें हैं जो आप अपने दिमाग में अच्छे तरीके से बैठा ले। एंड नंबर वन चीज जो कि हमको अपनी जिंदगी में बैठा लेनी है, और वो ये कि परमेश्वर और परमेश्वर के इरादे हमारे प्रति क्या है। आप जान जाएं परमेश्वर को, उसकी मोहब्बत को, उसकी सामर्थ को आप समझ जाएं, और आप समझ जाएं उसके इरादों को जो उसने आपके प्रति रखे हैं, और आप उनके अनुसार अपनी जिंदगी को आप आगे की ओर आप लेकर के चले। हालेलुया। मेरे प्रिय, दूसरी बात जो कि हमको जान लेना जरूरी है, और वो ये कि परमेश्वर अपने लोगों को प्रतिफल देने वाले परमेश्वर है। परमेश्वर अपने लोगों को प्रतिफल देने वाले परमेश्वर है, और ये अद्भुत से चिन्ह चमत्कार, हैरान करने वाली बातें जो होती है मेरे प्रिय, उन लोगों की जिंदगी में होती हैं जिनको परमेश्वर जो है वो रिवॉर्ड करना चाहते हैं, प्रतिफल देना चाहते हैं। जब आप परमेश्वर के साथ में चलते चलते कुछ समय को बिता लेते हैं, आपकी वफादारी कुछ समय तक की हो जाती है, उसके बाद में परमेश्वर एक अद्भुत तरीके से आपके जीवन में कार्य करना शुरू करते हैं। मेरे प्रिय, जब आप परमेश्वर के साथ में चलना शुरू करते हैं, जब आप शुरुआत में उसके साथ में होते, शुरू से ही परमेश्वर जो है वो हमारे बीच में अपने आश्चर्य कर्मों को दिखाना शुरू कर देते हैं। पर उसके बाद में जब आप थोड़ा सा समय बीत जाता है, उसके बाद में एक डिफरेंट लेवल आता है। जब थोड़ा समय बीत जाता है तब हम एक अलग ही स्तर के पर पहुंच जाते हैं, और फिर विशेष बातें हमारे जीवन में होना शुरू हो जाती। शुरुआत से ही जैसे ही आप अपने चेहरे को परमेश्वर की तरफ फेरते हैं, जैसे ही आप इस इरादे को करते हैं कि आप परमेश्वर के मार्ग के ऊपर चलेंगे, परमेश्वर के रास्ते के ऊपर चलेंगे, हम शुरुआत से ही देखते हैं कि उसका हाथ हमारे ऊपर आता है, और अद्भुत काम हमारे जीवन में होना शुरू हो जाते हैं। पर जब आपको समय तक के उसके साथ में वफादारी के साथ में चल चुके होते हैं, जब आप कुछ समय तक के अपने प्रेम को, अपने वफादारी को उसको दिखा चुके होते, उसके बाद में एक परमेश्वर डिफरेंट लेवल को आपकी जिंदगी में लेके आते, और हम उन चीजों की बात इस समय करें, और हम उन चीजों की बात इस समय करें। आप देखिए मेरे साथ में उत्पत्ति उसका 18वां अध्याय उसके 17वें पद में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तब यहोवा ने कहा, जी, ये जो मैं करता हूँ, ये जो मैं करता हूँ उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूं? मैं अब्राहम से छिपा के रखूं? ना 18वें अध्याय में, ना 12वें अध्याय में, उत्पत्ति के 12वें अध्याय में अब्राहम को परमेश्वर ने अपनी निकटता में बुलाया था, और अब कुछ समय बीत गया है, काफी साल बीत गए हैं अब्राहम के परमेश्वर के साथ चलते चलते, एंड नाउ एक डिफरेंट लेवल जो है वो अब्राहम की जिंदगी में आ रहा है, एक अलग स्तर जो है वो अब्राहम की जिंदगी में आ रहा है। और यहाँ पे परमेश्वर कह रहे हैं कि जो मैं करने पर हूं उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूं? अब्राहम से छुपा के रखूं? परमेश्वर अब्राहम को अपने दोस्त के रूप में ले रहे, मित्र के रूप में ले रहे, और अपनी मन की बातों को परमेश्वर अब्राहम के सामने खोल करके रख रहे। यस, आई एम अबाउट टू डू दिस, मैं ये करने जा रहा हूं। अब्राहम को अपने मित्र के रूप में ले रहा है, और अब्राहम से अपने हृदय को वो बांट रहा है, वो शेयर कर रहा है। जो कुछ वो करने जा रहा है वो अब्राहम को बता रहा है। जब आप परमेश्वर के साथ में चलते चलते एक समय बीत जाता है, आप एक लंबी दूरी को पार कर चुके होते, उसके बाद में एक डिफरेंट लेवल आपकी जिंदगी में आता है। उसके बाद में एक फर्क लेवल जो है वो आपके जीवन में आता है। जब परमेश्वर अपने चेलों को लेके चले, ढेर सारी शिक्षाओं को उनको दे रहे थे, ढेर सारी आश्चर्य कर्मों को उनको दिखा रहे थे, और चलते 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 एक मोमेंट ही आता है मेरे प्रियो कि पतरस को परमेश्वर पानी के ऊपर चलना सिखाते। पतरस पानी के ऊपर चलता। परमेश्वर का इरादा तो ये था कि बाकी चेले भी पानी के ऊपर चलने पाए, पर वो विश्वास में उस जगह पे अभी तक के नहीं पहुंचे थे, और इसलिए चेले वहां पे चूक गए।
धीमे धीमे चलते चलते परमेश्वर एक डिफरेंट लेवल को आपकी जिंदगी में लेकर के आते, एक अलग स्तर को आपकी जिंदगी में लेकर आते। यूसुफ की जिंदगी में जब वफादारी बनी रही, जब यूसुफ परमेश्वर से प्रेम करता रहा, वफादारी में बना रहा, उस जेल में रहने के बावजूद भी, पोतीफर के घर में रहने के बावजूद भी, जब वो परमेश्वर के साथ में वफादारी के साथ में चलता रहा, हम देखते हैं समय के बाद में परमेश्वर ने अद्भुत द्वार को उसकी जिंदगी में खोला, अद्भुत द्वार को उसकी जिंदगी में खोला, और एक ही दिन में वो जेल से निकल करके इजिप्ट का प्रधानमंत्री बन जाता है। अद्भुत काम उसकी जिंदगी में होते हैं, वो चीजें जिसकी उसने कल्पना नहीं की थी। मेरे प्रिय, जब आप चलते रहते परमेश्वर के साथ में, धीमे धीमे करते करते, वैसे तो ढेर सारे आश्चर्य कर्मों को आप अपनी जिंदगी में रिसीव करते रहेंगे, देखते रहेंगे, पर आपकी वफादारी का जो प्रतिफल है परमेश्वर को समय के बाद में देखते हैं, और वो अद्भुत तरीके से हमारे बीच में आता है। परमेश्वर ने अपने चेलों को लिया, ढेर सारी शिक्षाओं को दे रहे थे, पर उन चेलों में से उसने 3 को चुना, पतरस को, याकूब को, यूहन्ना को, एक विशेष अनुभव के लिए, एक विशेष अनुभव के लिए। सबको लेके नहीं गए, उस बड़ी भीड़ को जिसको उसने मछली और रोटी खिलाई थी, उस बड़ी भीड़ को प्रभु यीशु मसीह उस पर्वत के ऊपर लेके नहीं गए, पर उस बड़ी भीड़ में से अपने चेलों में से उसने खास 3 लोगों को चुना, और उसको वो पर्वत के ऊपर लेके जाता है जहां पे उसका रूपांतर होता है। विशेष बातें, खास बातें उन लोगों के लिए होती हैं जो कि खास लोग होते हैं। हालेलुया। दूसरी बात जो आप जान लें, और वो ये कि परमेश्वर इस मौसम में आपको प्रतिफल देने जा रहे हैं। पिछले सालों की वफादारी जो कि आपकी जिंदगी में रही है, परमेश्वर आपको प्रतिफल देने जा रहे हैं। दूसरी बात जो कि आपको याद रखना जरूरी है। तीसरी बात को हम देखेंगे, और तीसरी बात जो है, और वो ये है कि इस मौसम में आप थकान को महसूस करेंगे। कई बार आपको लगेगा कि आप थक रहे हैं, और अब नींद सी आ रही है, और प्रभु अब बस बहुत हो गया, और प्रभु अब हमसे नहीं हो रहा है, अब हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। आप ऐसी वाली चीजों को अपनी जिंदगी में महसूस करेंगे। उत्पत्ति उसका 32वां अध्याय उसके 7वें पद को हम देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? तब याकूब बहुत डर गया और संकट में पड़ा, और ये सोचकर अपने साथियों के और भेड़ बकरियों के और गाय बैलों और ऊंटों के भी अलग अलग 2 दल कर लिए। तब याकूब बहुत डर गया, आक्रमण जो है उसको दिखाई दे रहा है, दिक्कत दिखाई दी। याकूब बहुत डर रहा है और बड़े संकट में वो पड़ गया। यहाँ पे कई बार हमको महसूस हो सकता है इस मौसम में आपको ऐसा महसूस हो कि आप थक रहे हैं, आप हार रहे हैं, प्रभु अब बस। अगर आपको ऐसा महसूस हो मेरे प्रियो, आप जान ले कि एक बड़ा प्रतिफल आने जा रहा है। आप जान ले कि एक बड़ा प्रतिफल आने जा रहा है। वो कुंवारियां जब इंतजार करते करते वो थक गई, वो ऊँघने लगी और वो सोने लगी। उसके बाद में हम देखते हैं कि दूल्हा आता, वो ऊँघने लगी और वो सोने लगी। देरी हो रही थी, थकान सी लग रही थी, नींद सी लग रही थी, और उसके बाद में हम देखते हैं कि दूल्हा आता है और अद्भुत काम वहां पे होने पाता है। अगर आपको थकान महसूस हो रही है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं अब बस बहुत हो गया, बहुत समय से हम प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत समय से हम ठहरे हुए, बहुत समय से हम आशा को लगाए हुए, और प्रभु अभी तक ये चीजें नहीं हुई, अगर आपको थकान सी लग रही है, अगर आपको नींद सी लग रही है, मेरे प्रिय मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यस, छुटकारा जो है वो बस दरवाजे के ऊपर खड़ा हुआ है। छुटकारा जो है वो दरवाजे के ऊपर खड़ा हुआ। आपका मिरेकल जो है, आपका आश्चर्य कर्म जो है वो दरवाजे के ऊपर खड़ा हुआ है। बस थोड़ा समय और आप देखेंगे उस बड़े अद्भुत काम को जो परमेश्वर आपकी जिंदगी में करने पर है। हालेलुया। चौथी बात जो कि बहुत आवश्यक बात है, और हम इसको देखेंगे उत्पत्ति उसका 32वां अध्याय उसके 22वें पद से हम 24वें पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? उसी रात वो उठा जी और अपनी दोनों स्त्रियों और दोनों दासियों और 11 लड़कों को संग लेकर घाट से यब्बोक नदी के पार उतर गया। उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया, और याकूब आप अकेला रह गया। और याकूब आप अकेला रह गया।
जी तब कोई पुरुष तब कोई पौ पुरुष फटने तक पाँव फटने तक उससे मलयुद्ध करता उससे रहा। मलयुद्ध करता। याकूब आप अकेला रह गए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि याकूब ने क्या किया जब उसने खबर सुनी कि ऐसा ऐसा हो रहा है और एसाऊ जो है वो तमाम लोगों को लेकर के आ रहा है। उसने अपनी कंपनी डिवाइड की, अपने लोगों को अलग अलग बांटा, अलग अलग ग्रुप में उसने भेज दिया। अपनी पत्नियों को, अपने बच्चों को, अपना सब कुछ उसने नदी के उस पार भेज दिया। राइट, ऐसे लिखा ना, फिर से पढ़िए क्या लिखा हुआ है। उसने उन्हें उस नदी के पार नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ जी पार उतार दिया। जी। और याकूब आप अकेला रह गया। उसने अपना जो कुछ था, अपना सब कुछ, अपने पत्नी, अपने बच्चे, अपना सब कुछ जो था वो उसने नदी के उस पार पहुंचा दिया। एंड यहाँ पे जेकब इज ऑल अलोन। याकूब जो है ये यहाँ पर अकेले। व्हाट इज जेकब डूइंग अलोन? रात में याकूब यहाँ पर अकेला क्या कर रहा है? वो अपने परिवार के साथ में क्यों नहीं है? वो अपने लोगों के साथ में क्यों नहीं है? वो अपनी चीजों के साथ में क्यों नहीं? अकेला यहाँ पे क्यों है? What is Jacob doing alone here? यहाँ पे याकूब अकेले क्या करे? और जब याकूब यहाँ पे अकेले, उसके बारे में हम देखते एक मनुष्य उसके साथ में कुश्ती कर रहा था, जो कि फरिश्ता है, जो कि स्वर्गदूत है, और स्वर्गदूत के रूप में परमेश्वर के साथ में हम याकूब को यहाँ पे कुश्ती करते हुए देखते। और हम देखते याकूब उससे कह रहे, जब तक के प्रभु आप मुझे आशीष नहीं देंगे तब तक हम आपको जाने नहीं देंगे। और सुबह तक के यहाँ पे कुश्ती हो रही है। तो परमेश्वर के साथ में उसकी मुलाकात हो रही है। जब वो अकेले में है, जब वो अकेले, उसने तमाम चीजों को अलग कर दिया और अकेले में इस समय वो परमेश्वर के साथ में मुलाकात कर रहा है। परमेश्वर से मुलाकात करने को क्यों आए? क्योंकि याकूब यहाँ पे परमेश्वर के सामने एकांत में ठहरा हुआ था। एकांत में ठहरा हुआ था। याकूब को वो प्रिंसिपल मालूम है, याकूब को वो सिद्धांत मालूम है, विजय कैसे आती है, अद्भुत काम हमारे जीवन में कैसे होते हैं, प्रतिफल हमको कैसे मिलता है। जेकब नोज इट, याकूब को मालूम है, ये सिद्धांत को वो जानता है। अपनी तमाम चीजों को अलग करके याकूब परमेश्वर के साथ में एकांत में समय को बिता रहा है। मेरे प्रियो, कई बार हम आशा तो बहुत सी चीजों की करते, उम्मीद तो हम बहुत सी चीजों की करते, पर हम उसके साथ में समय को एकांत में नहीं बिताते। याकूब को इस बात के महत्व को मालूम है। परमेश्वर के साथ में एकांत में समय बिताने का महत्व याकूब बहुत अच्छे से जानता है। और यही काम याकूब यहां पे करे, अपने सब कुछ को अलग करके, अपने सब कुछ को अलग करके वो परमेश्वर के सामने ठहरा हुआ। इससे पहले कि हम आगे जाएं, इससे पहले कि हम युद्ध के मैदान में जाएं, इससे पहले कि हमारी मुलाकात एसाऊ से होने पाए, इससे पहले कि हम चीजों का सामना करने पाए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है मेरे प्रियो, कि हम एकांत में उसके साथ में हम समय को बिताने पाए। याकूब इस प्रिंसिपल को जानता है, जेकब इस प्रिंसिपल को जानता है, और वो एकांत में परमेश्वर के साथ में। अच्छा, वो एकांत में परमेश्वर के साथ में हम देखते हैं परमेश्वर उसको प्रतिफल देते, परमेश्वर उसके पास में आते हैं, परमेश्वर उसके पास में आते हैं। और जब परमेश्वर उसके पास में आते हैं, वो उनके पास में वो लग जाता है। प्रभु, जब तक कि आप मुझे आशीष नहीं देंगे, जब तक कि आप मुझे ब्लेस नहीं करेंगे, तब तक कि मैं आपको जाने नहीं दूंगा। चौथी चीज, और जो बहुत आवश्यक बात है मेरे प्रिय इस मौसम के लिए, और वो ये, एकांत में आप परमेश्वर के साथ में समय को बिताना शुरू करें। एकांत में आप परमेश्वर के साथ में समय को बिताना शुरू करें। जब आप एकांत में होंगे और जब आप खामोशी में होंगे, जब आप तमाम चीजों से अपने आप को फ्री करके अकेले उसके सामने बैठे होंगे, परमेश्वर अद्भुत चीजों को आपकी जिंदगी में करेंगे, हैरान करने वाली बातों को आपके जीवन में करेंगे। जब आप सेपरेटेड होने पाएंगे, जब आप अलग होने पाएंगे, जब आप अलग होने पाएंगे, जब आपका जीवन अलग होगा, आपकी बातें अलग होंगी, आपके तरीके अलग होंगे, जब आप अलग होंगे, जब आप अलग होंगे, संसार से अलग हट करके, चीजों से अलग हटके, जब आप अलहदगी में आएंगे, जब आप एकांत में आएंगे, परमेश्वर के साथ में समय को बिताएंगे, प्रभु अद्भुत बातों को आपके जीवन में करेंगे। हम देखते हैं मेरे प्रियो, मूसा जो था वो भेड़ बकरियों को चरा रहा था। 40 साल तक के वो अपने ससुर की भेड़ बकरियों को वो चराता रहा और लगातार निरंतर प्रार्थना में था और परमेश्वर के सम्मुख ठहरा हुआ था। एक दिन जब वो अकेले था,
एक दिन जब वो अकेले था, एकांत में था, तब क्या होता है, वो एक ऐसी झाड़ी को देखता है जो कि जल तो रही थी, पर वो जल के खत्म नहीं हो रही थी। वो जल रही थी पर जल के खत्म नहीं हो रही थी। और जब मूसा ने उस दृश्य को देखा, तब मूसा उसके पास में गया, अपनी तमाम चीजों को छोड़ करके उसके पास में चला गया, अपनी भेड़ बकरियों को छोड़ के, अपने नौकर चाकर को छोड़ के उसकी निकटता में गया। जब उसके करीब जाता है, तब उस झाड़ी में से आवाज आती है जो कि उसके आगे के जीवन को हमेशा के लिए बदल देती है। कब? जब आप एकांत में परमेश्वर के साथ में होते हैं। कब? जब आप एकांत में परमेश्वर के सामने ठहरे होते और परमेश्वर के साथ में समय को बिता रहे होते। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर के लोग इस बात के महत्व को समझते हैं कि उनको परमेश्वर के साथ में अकेले में समय बिताना है। If you are God's people, अगर आप परमेश्वर के जन हैं, अगर आप परमेश्वर के लोग हैं मेरे प्रियो, आपको मालूम होगा, आप उस फर्क को जानते होंगे कि परमेश्वर के साथ में अकेले में समय बिताने का महत्व क्या होता है और प्रतिफल क्या होता है। मेरे प्रियो, हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन से इस शिक्षा को लेते हैं कि वो एकांत में जाकर के प्रार्थना किया करता था, रात रात भर प्रार्थना किया करता था, भोर तक के प्रार्थना किया करता था, भोर में उठ करके वो प्रार्थना किया करता था, भीड़ को छोड़ के, चेलों को छोड़ के वो एकांत में चला जाता था प्रार्थना करने के लिए। मेरे प्रियो, इससे बेहतर उदाहरण आपको और कहां मिलेगा। यदि यीशु को आवश्यकता थी कि वो एकांत में जाकर के वो प्रार्थना करे, तो आपको और हमको कितना जरूरी है कि हम भी एकांत में परमेश्वर के साथ में समय बिताने वाले लोग होने पाए। एकांत में परमेश्वर के साथ में समय को बिताने वाले लोग होने पाए। इससे पहले कि वो अद्भुत कार्य आपके जीवन में हो, इससे पहले कि वो अनएक्सपेक्टेड आपकी जिंदगी में हो, इससे पहले कि वो हैरान करने वाली बात आपके जीवन में हो, इससे पहले कि आप उस बड़े चमत्कार को अपनी जिंदगी में आप रिसीव करें, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप तमाम चीजों से अपने आप को अलहदा करके, अलग करके आप परमेश्वर के सम्मुख आए और आप परमेश्वर के सम्मुख ठहरे। इस पूरी बड़ी विशेष कहानी में एक छोटा सा पद, थोड़े से शब्दों का पद यहाँ पे छुपा हुआ है, और 24वें पद में ऐसा लिखा हुआ है, याकूब अकेला था और फिर एक मनुष्य उसके साथ में सुबह तक के कुश्ती करता रहा। जेकब वाज अलोन, याकूब अकेला था। एंड यही कुंजी है मेरे प्रियो आगे के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में वो बड़ा कार्य होने पाए, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, ये आपके लिए आवश्यक है कि आप उसके साथ में एकांत में आप समय को बिताने पाए। मेरे साथ में एक पद को देखें, पहला शमूएल उसका पहला अध्याय उसके 9 और 10 पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तब शीलो में जी खाने और पीने के बाद हाँ। हन्ना उठी जी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास जी एलियाजर कुर्सी पर बैठा हुआ था। फिर से पढ़ें, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। तब शीलो में खाने शीलो में खाने और पीने के बाद सब हन्ना खाना खा उठी। लिया, सब लोगों ने वो खाने पीने वाला समय हो गया, और उसके बाद में हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के जी चौखट के जी एक बाजू के पास हाँ। एलियाजर एकांत में, खामोशी में, तमाम चीजों का जब वो समय खत्म हो गया, उन तमाम चीजों से अपने आप को अलग करके वो एकांत में परमेश्वर के सम्मुख जा रही है। राइट, आगे पढ़ने के लिखा हुआ है। एक बाजू के पास एलियाजर कुर्सी पर बैठा हुआ था। तब वो मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने लगी। तो वो मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। अगर आपका मन व्याकुल हो रहा है, अगर बेचैन हो रहा है, अगर नींद सी आ रही है, अगर थकान सी लग रही है, अगर दिक्कत दिखाई दे रही है, समस्या दिखाई दे रही है, विश्वास आपका जो है वो चल रहा है और कूद रहा है, और आप इंतजार कर रहे हैं उस बड़े प्रतिफल के लिए अपने जीवन में, उस बड़े छुटकारे के लिए अपने जीवन में, मेरे प्रियो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इट इज टाइम, ये समय है कि आप उसके साथ में एकांत में समय को बिताएं। आप उसके साथ में एकांत में समय को बिताएं। अपनी तमाम चीजों को छोड़ करके, खाने पीने का समय हो गया, सब लोगों ने खाना खा लिया, पानी पी लिया, और उसके बाद में एकांत में ये आ रही है, अपने मन के हाल को परमेश्वर के सामने बयान कर रही है। तमाम चीजों के साथ में शी हैज टाइम फॉर द लॉर्ड, इसके पास में परमेश्वर के लिए समय है। मेरे प्रिय, प्रतिफल वो लोग पाते हैं जिनके पास में परमेश्वर के लिए समय होता है।
वो लोग जो कि एकांत में उसके साथ में समय को बिताते हैं। आप परमेश्वर का वचन उठा के देखें, एक जन जिसने अपनी जिंदगी में बड़े आश्चर्य कर्मों को रिसीव किया, वो लोग जिन्होंने बड़े छुटकारे को अपनी जिंदगी में रिसीव किया, मेरे प्रियो, ये वो लोग थे जो कि एकांत में परमेश्वर के साथ में समय बिताना जानते थे। आप परमेश्वर के लोगों से मिले और आप उनसे बातचीत करें, एंड दे विल टेल यू, और वो आपको बताएंगे इस महत्व को कि अकेले में परमेश्वर के साथ में समय बिताना कितना आवश्यक होता है, कितना इंपॉर्टेंट होता है। मेरे प्रिय, मुझे याद है सेवकाई शुरू करने से, एक्टिव मिनिस्ट्री शुरू करने से पहले के दिन मुझे याद है, और मैं कैसे परमेश्वर के सामने एकांत में मैं बैठता था और परमेश्वर के साथ में ढेर सारा समय बिताता था। और वो बातें और वो चीज़ें जो परमेश्वर ने उस समय की, वो बातें, वो चीज़ें जो उसने मुझे उस समय बताई, आज भी मुझे सामर्थ्य देती। जब मैं मुड़ता हूँ, जब मैं उन चीज़ों को याद करता हूँ, आज भी वो बातें मेरे लिए सामर्थ्य बनती हैं, मेरे लिए स्ट्रेंथ बनती हैं, मुझे आगे तक के लेके जाने के लिए। खामोशी के में परमेश्वर के साथ में बिताए गए कुछ पल। Hallelujah. Jacob is alone with God. This is so beautiful. याकूब को मालूम है सिद्धांत, याकूब उस प्रिंसिपल को जानते कि प्रतिफल कैसे आता है, छुटकारा कैसे आता है, बड़ा आश्चर्य कर्म कैसे होता है। और जब याकूब अकेले समय को बिता रहा है, हम देखते हैं मेरे प्रियो कि याकूब बस इंतजार करता रहा और परमेश्वर वहां पे नहीं आए। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। जब आप समय को निकालेंगे, जब आप समय को निकाल के परमेश्वर के सम्मुख आएंगे, आई एम टेलिंग यू, गॉड विल ब्लेस यू। परमेश्वर आपकी चीज को देख के वो आपको आशीष देगा और वो आपसे मुलाकात करने को आएगा। जब आप तमाम चीजों से अपने आप को फ्री करके परमेश्वर के लिए समय को निकालेंगे, मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर भी आपके लिए समय को निकाल करके वो आपके पास में आएगा और वो आपसे विशेष बातों को उन मोमेंट्स में करेगा जब आप समय को निकाल के उसके सामने ठहरेंगे। हालेलुया। परमेश्वर की मुलाकात जो है वो याकूब से होने पाती, एंड सारी रात याकूब उसके पीछे रहता, प्रभु जब तक कि आप मुझे ब्लेस नहीं करेंगे तब तक कि मैं आपको जाने नहीं दूंगा। याकूब वहां पे खड़े होकर शिकायत नहीं कर रहा है, याकूब वहां पे आके परमेश्वर को दोष नहीं दे रहा है, प्रभु आपने ऐसा ऐसा किया, नहीं, वो तमाम फजूल की बातें नहीं कर रहा है। वो परमेश्वर को थामे हुए हैं, वो परमेश्वर को पकड़े हुए और कह रहे, प्रभु जब तक कि आप मुझे ब्लेस नहीं करेंगे। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, खामोशी में जाएं, परमेश्वर के साथ में समय को बिताएं और वहां पे ठहरे रहें जब तक कि आप उत्तर को प्राप्त ना कर लें। आप ठहरे उसके सामने जब तक कि हम उस बड़े उत्तर को अपनी जिंदगी में प्राप्त नहीं करें। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम एक अद्भुत सीजन में परमेश्वर हैरान करने वाले परमेश्वर है, अद्भुत परमेश्वर है, और हैरान करने वाले काम वो हमारे जीवन में करते। और जिस मौसम में हम चल रहे हैं, हम ऐसी चीजों को अपनी जिंदगी में अनुभव करने जा रहे हैं जिनकी हमने अपनी जिंदगी में कल्पना नहीं की थी, उम्मीद नहीं की थी। वो काम परमेश्वर आपके जीवन में करने जा रहे हैं। पर इससे पहले कि ये काम आपकी जिंदगी में हो, ये 4 बातें हैं जो कि आपको स्मरण कर लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रभु आपको आशीष दे और होने पाए कि आने वाले दिनों में आप इस मौसम के फलों को अपनी जिंदगी में एंजॉय करने पाए। गॉड ब्लेस यू। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। परमेश्वर, हम धन्यवाद देना चाहते हैं आपकी मोहब्बत के लिए, आपके प्रेम के लिए। हम धन्यवाद देना चाहते हैं खुदा आपके उन अच्छे इरादों के लिए जो कि आप अपने लोगों के लिए रखते होने पाए पिता परमेश्वर, कि हम आपकी इच्छा की अधीनता में निकल करके आने पाए, आपकी आवाज को सुन करके हम उसके सबमिशन में आने पाए पिता, उसकी अधीनता में आने पाए। ढेर सारी आवाजें हमारी जिंदगी में, हमारे कानों में पड़ती है प्रभु, हम चाहते हैं इन तमाम आवाजों का बंद करें हमारी जिंदगी में, और इन तमाम आवाजों को हम सुनना बंद करें पिता परमेश्वर। आपकी आवाज को सुन करके हम फॉलो करने पाए, आपकी आवाज को सुन करके हम फॉलो करने पाए। और हम चाहते हैं परमेश्वर कि आप हमारे जीवन में अपनी भली भावने और सिद्ध इच्छा को आप पूरा करें पिता परमेश्वर। अपने हाथ को बढ़ा के छू ले, जितने लोगों ने आपके वचन को सुना है, एक एक जन का जीवन छुआ जाए और बदल जाए। और पिता परमेश्वर, ये लोग, इनके पूरे परिवार और पूरे घराने के ऊपर आपकी आशीष और आपका छुटकारा निकल करके आने पाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करना चाहते हैं कलीसिया के एक एक जन के लिए प्रभु, जो भी इनकी नीड्स है, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, जो भी इनकी आवश्यकता है पिता परमेश्वर, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो शारीरिक हो,
को ये आत्मिक आवश्यकता प्रभु आप उसको बेहतर जानते, और हम चाहते प्रभु कि उनकी इच्छा के अनुसार आप उनकी जिंदगी में आप हस्तक्षेप करें और खूबसूरत काम को आप उनकी जिंदगी में करें। आप ब्लेस करें, अनंत करें, देखे, संभाले, यीशु के नाम से मांगते, सुनिएगा, ग्रहण कीजिएगा। आमीन एंड आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा आपकी मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत, शराकत में से हर एक के साथ में अब से लेके हमेशा तक होती रहे। आमीन एंड आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू माय डियर फ्रेंड्स। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया।